फ़कुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। मेरा रब कह रहा है फ़कुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम, कहा वया कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम वला ततवल्लू मुजरिमीन। फरमाया तुम अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, अपने अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगोगे। युरसिलिस समा यब्न आदम अनफिक उनफक अलई, ए आदम के बेटे तू खर्च कर अल्लाह के रास्ते में, तू खर्च करता जा, तेरा रब तेरे ऊपर खर्च करता जाएगा। अब जिसके ऊपर अल्लाह वादा करे खर्च करने का, मैं तेरे ऊपर खर्च करूंगा, तो फिर अल्लाह के खजानों में कोई कमी है? कितने असबाब हुए या आप याद कर लें, कितने असबाब हुए? 3। आज है चौथा सबब। चौथा सबब यह है अल इस्तिग़फ़ार मिनल्लाह, अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग। तू अपने गुनाहों पे नदामत शर्मिंदगी का इजहार कर, तेरा रब तेरे लिए रिज़्क़ में फराखियां आसानियां पैदा करता जाएगा। और ये नहीं सिर्फ रिज़्क़ में नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर मामला में तेरे साथ खैर कर दे, हर मामला। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है आपके सामने, सूरत नूह की आयत है, और पहली उम्मतें भी और मेरे और आपके महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, पहले अंबिया ने, पहली उम्म साबिका और हमारे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को भी इस बात की जमानत दी है कि तुम अपने गुनाहों पे नदामत इख्तियार किया करो, अपने गुनाहों का एतराफ किया करो अपने अल्लाह के सामने। जितने ज्यादा अपने अल्लाह के सामने गुनाहों का एतराफ करते जाओगे, तुम्हारा रब तुम्हारे लिए रिज़्क़ की फराखियां और रिज़्क़ की फरावानियां पैदा करता जाएगा। क्यों? गुनाहों की वजह से इंसान की, गुनाहों के असरात इंसान की जिंदगी के ऊपर बड़े शदीद मुरतब होते हैं। ये बात सुन ले अच्छी तरह। बंदा गुनाह करता जाता है, उसके गुनाहों की वजह से उसकी जात भी लपेट में आती है, उसके गुनाहों की वजह से उसका घराना भी उसके गुनाहों की लपेट में आ जाता है, उसके वालिदैन, अज़ा व अक़ारब और दोस्तों अहबाब भी उसके गुनाहों की वजह से जो है ना वो सख्त किस्म के उन पे असरात मुरतब होते हैं। और इसी तरह मुआशरे पर भी उसके गुनाहों के असरात बड़े भयानक नजर आते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल दूंगा। सैयदना इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला, हजरत इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मैंने अपने उस्ताद वकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने शिकवा किया, शकौतु इला वकी सुअ हिफ्ज़ी फारशदनी इला तर्किल मासी वक़ाल इल्म अन्नल इल्म नूरुन व नूरुल्लाहि ला युता लिल आसी। मैंने अपने उस्ताद इमाम वकी बिन जर्राह, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बहुत बड़े आलिम थे, जरा तादील के बहुत बड़े इमाम थे, इल्मे रिजाल को जानने वाले, फन्ने इल्मे रिजाल में बड़े माहिर इंसान थे। हजरत इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मैंने अपने उस्ताद वकी के सामने शिकवा किया कि मैं जो याद करता हूं मुझे फौरन भूल जाता है। आप में से बड़े दोस्तों को, साथियों को भी ये शिकवा होगा। पिछला जुमा सुना था, खुतबा सुना था और आज तक कोई शायद याद ही नहीं रही।
शकौतु इला वकीयन सुअ हिफ्ज़ी, मैंने अपने उस्ताद वकी के सामने अपने हाफजे की कमजोरी का शिकवा किया। फअरशदनी इला तरकिल मासी, मेरे उस्ताद ने मेरी रहनुमाई फरमाई और कहा बेटा शाफी गुनाह करने छोड़ दो, अपने दामन को गुनाहों की आलूदगी से बचा लो। इल्म अन्नल इल्म नूरन, याद रखो इल्म अल्लाह का नूर है। व नूरुल्लाहि ला युता लिल आसी, और अल्लाह का नूर गुनाह करने वालों को, बागियों को, अल्लाह की नाफरमानियां करने वालों को मुयस्सर नहीं आता। क्या मतलब कि गुनाह करने की वजह से इंसान का हाफजा कमजोर पड़ जाता है। सही सुनन नसाई की रिवायत है। अमर अबसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हदीस बयान फरमाई, क्या जब आप वुजू करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाथ धोते हैं, अल्लाह हाथों के गुनाहों को माफ फरमाए। चेहरा धोया, अल्लाह ने चेहरे के गुनाह माफ कर दिए। पांव धोए, अल्लाह ने पांव के गुनाहों को माफ कर दिया। इन सल्लई तरकातैन, और अगर वुजू करने के बाद 2 रखते आप पढ़ लेते हैं, खरजत मिन खताया का यौमिन वलदत का उम्मू का, अल्लाह ने तुझे गुनाहों से ऐसे साफ कर दिया है जिस तरह आज ही आपकी मां ने आपको जन्म दिया। इस हदीस को बयान करने वाले रावी हैं अमर बिन अबसा। जब उन्होंने इस हदीस को बयान किया तो सुनने वाले सामीन में से एक आदमी कहने लगा, हजरत उन्जुर माज़ा तक़ूल, आप सोच समझ के बयान करो, क्या बयान कर रहे हो? क्या एक वुजू करने की वजह से इतने अल्लाह गुनाहों की माफी अता कर देते हैं? ये कैसी आप बात कर रहे हैं? बात समझ में नहीं आती। वुजू किया, वुजू करने के बाद 2 रखते पड़ी और गुनाहों से ऐसे साफ हो गया जिस तरह आज ही इसकी मां ने इसे जन्म दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। उन्जुर माज़ा तक़ूल, आप सोच समझ के बयान करो, क्या बयान कर रहे हो? अमर बिन अबसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कबुरत सिन्नी व रक्का अज़मी व वहन अज़मी, आप क्या समझते हो मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे क़वा कमजोर पड़ गए हैं, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, जिस्म में नहाफत है, कमजोरी है, और आप क्या समझते हो कि इस कमजोरी की वजह से मेरा हाफजा भी कमजोर हो चुका है? अय्यु शैइन युहरिजुनी अन अकज़िबा अला रसूलिल्लाह, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे उबार रही है, मुझे इस बात पर बरंगेख्ता कर रही है कि मैं अल्लाह के नबी पर झूठ बांधूं? अल्लाह की कसम सुन लो, 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा नहीं, बल्कि मैंने 9 मर्तबा अल्लाह के नबी की जुबान नबुव्वत से ये हदीस सुनी है। कितनी मर्तबा? 9 मर्तबा ये हदीस में अल्लाह के नबी से सुनी है। जो शख्स वुजू करता है, वुजू करने के बाद 2 रकअत आके अदा कर लेता है, अल्लाह उसे इस तरह गुनाहों से साफ कर देते हैं जिस तरह आज ही उसकी मां ने उसे जन्म दिया। अब मैं ये सोचा करता हूं कि अमर बिन अबसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र 100 साल से भी ज़ायद थी, लेकिन बुढ़ापे की कैफियत में उन्होंने बयान किया कि 9 दफा मैंने फला 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 मौके पर अल्लाह के नबी से यह हदीस सुनी है। इतना हाफजा कमजोर नहीं, इतना मजबूत हाफजा कैसे हो गया? फरमाया इस हदीस पे अमल करो, इस हदीस पे अपने आप को कारबंद कर लो, अल्लाह तुम्हारे दामन को गुनाहों की आलूदगियों से महफूज कर ले। हाफजा भी मजबूत रहेगा, अल्लाह सेहत भी अच्छी अता करेगा। बनो इसराइल की रिवायात है, बनो इसराइल की जो रिवायात हैं उनके बारे में आपने फरमाया ला तुकज़्ज़िबूहु व ला तुसद्दिक़ू। बड़ी मारूफ रिवायत है इमाम वाक़दी ने, और एक और इमाम है, उन्होंने अपनी किताब इमाम इब्न कुदामा रहमहुल्लाह, उन्होंने अपनी किताब तव्वाबीन में वाक़या नकल किया है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज़ इस्तिस्क़ा पढ़ने के लिए निकले,
अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर गिड़गड़ा रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं आज आपके लिए आसमानों से रहमत की बारिश नहीं आएगी। परेशानी गम की कैफियत नमाज इस्तिस्का पढ़ने के लिए जो लोग निकले हुए हैं उन्हें कितनी को परेशानी होगी, कितनी देर हो गई है बारिशों का सिलसिला रुका हुआ है। हम कभी निकले हैं सलातुल इस्तिस्का पढ़ने के लिए? अब बारिशों की जरूरत भी है लेकिन इसके बावजूद कभी हमने प्रोग्राम नहीं मुरतब किया कि अल्लाह की मखलूक को बुलाएं और बुला के नमाज इस्तिस्का पढ़ाएं ताकि अल्लाह आसमानों से रहमत की बारिश नाज़िल फरमा दे। मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को साथ लेके निकले, नमाज इस्तिस्का पढ़ने लगे, नमाज पढ़ी, इस्तिग़फ़ार किया, दुआएं की। आसमानों से अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मेरे मूसा आज आप लोगों को बारिश नहीं दी जाएगी। अल्लाह क्या वजह है? फरमाया इन लोगों के अंदर एक बंदा ऐसा है जिसको कई साल बीत गए हैं मेरी नाफरमानियां करते हुए। मेरी नाफरमानियों से, मेरी बगावतों से उसका दामन आलूदा है। जब तक वो बंदा इस जम्मे गफीर से अलहदा नहीं हो जाता उस वक्त तक आसमानों से रहमत की बारिश नाज़िल नहीं होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह फिर क्या करना चाहिए? फरमाया ऐलान करो, या अल्लाह लोग बड़े मेरी आवाज कहां तक जाएगी? फरमाया जिसका ये मामला है उसके कानों तक मैं रब पहुंचाने पे कादिर हूं, कोई बात नहीं, आप आवाज दो कि इतने साल से अल्लाह की नाफरमानियों में लिथड़ा हुआ, गुनाहों की दलदल में फंसा हुआ, रब की बगावतों पे तुला हुआ, अल्लाह की नाफरमानियों को पे जिस इंसान ने अपनी जिंदगी गुजार रही वो शख्स इतने साल से अपने मालिक से अपने उसका मालिक उस पर रूठा हुआ है। आसमानों से अल्लाह का उसके लिए पैगाम है वो इतने लोगों से अलहदा हो जाए, अकेला हो जाए, मैं आसमानों से रहमत की बारिश नाज़िल कर दूंगा। अगर वो इन बंदों के अंदर खड़ा रहा तो मैं रहमत की बारिश नाज़िल नहीं करूंगा। एक बंदे की वजह से पूरा मुआशरा परेशानी का शिकार है। हम क्या कहते हैं? जेड़ा को अपने घर जो मर्जी करे सानू का दा, हम कहते हैं ना। वो जी हुण दौर ही नहीं रहा किसी ने कुछ कहना। भाई कब कहने का दौर था? अल्लाह के नबी का दौर सिर्फ कहने का दौर था। जब तक आपके जिस्म में जान है तुम्हारे रब का तुमसे ये मुतालबा है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर। ए उम्मत मुहम्मदिया तुम्हें अल्लाह ने सारी उम्मतों की सरदार उम्मत कहा है, क्यों तुम लोगों को नेकी की दावत देते हो, बुराइयों से रोकते हो? जहां भी बुराई देखो आपने फरमाया अगर मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, जो जहां कोई बुराई देखे उसका हक बनता है अल्लाह की तरफ से उसको अपने हाथ से रोके। इल्लम यस्तते, अगर वो अपने हाथ से रोकने की इस्तिताअत नहीं रखता फबिलिसानिही, अपनी जुबान से बुरा कहे। अगर इसकी भी नहीं इस्तिताअत और ताकत रखता फबिक़ल्बिही, अपने दिल से ही उसे बुरा जाने। ज़ालिका अज़अफुल ईमान, और आपने फरमाया ये ईमान की कमजोर तरीन ईमान की अलामत है, कमजोर तरीन ईमान। इतना कमजोर ईमान है जिस तरह बीज से छोटे सा दाने की कुंपल छोटी सी निकलती है ना, उसको थोड़ा सा छेड़ा जाए तो वो तबाह खत्म, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। फरमाया इसका ईमान भी इतना सा ही है जिसके पास इतनी सकत नहीं कि वो बुराई से रोक नहीं सकता और नेकी की दावत नहीं देता। पूरा पूरा मुआशरा एक बंदे के गुनाहों की वजह से लपेट में आ जाता है। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम ने सदा लगाई, आवाज लगाई, उस मालिक की अजमतों पे कुर्बान जाऊं, वो बंदा, वो रब कहता है मेरे बंदे तू मेरी तरफ चल के आएगा, मैं तेरी तरफ दौड़ता हुआ आऊंगा, तू आ तो सही मेरे दरवाजे पे। उसने क्या किया? या अल्लाह बंदों का इतना बड़ा जमे गफीर है, इतना समंदर मोजजन है, इतने लोगों से और सारे मुझे जानने वाले पहचानने वाले, आज अगर मैं अलहदा हो गया, इनको पता चल गया ये कितने सालों से अल्लाह की नाफरमानियां बगावतें कर रहा है, अपने रब से बेगाना है, इसका रब इस पे रूठा हुआ है, या अल्लाह मुझे जिंदगी गुजारनी मुश्किल हो जाएगी, मेरे पल्ले में क्या बाकी बचेगा? वहां ही अपने खालिक व मालिक से काल में ला जाए।
लोगों के दरमियान ही अपने अल्लाह से राब्ता कर लिया है। राब्ते के लिए जरूरी नहीं कि कुछ सफर करके किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा। जहां भी हो, मस्जिद में हो राब्ता कर लो, घर में हो राब्ता कर लो, बाजार में हो राब्ता कर लो, सफर में हो राब्ता कर लो, हजर में हो राब्ता कर लो, दिन के उजाले में राब्ता कर लो, रात की स्याह चादर में राब्ता कर लो। तुम्हारा रब तो वो है जो सोता ही नहीं है। हमने रब उसको माना है जो सोता। लोगों ने कई और भी रब बनाए हुए हैं। कब्रों में पड़े हुओं को लोगों ने अपने रब बना लिया, अपने दाते बना लिया, अपने हाजत रवा और मुश्किल कुशा बना लिया। हमारा एक ही मुश्किल कुशा है, एक ही दाता है। हमारा दाता ना सोता है ना खाता है, ना सोता है ना खाता है, सुलाता है खिलाता है। हमारा दाता वो है कि जो अपने बंदों की झोलियों को भरता है। हमारा दाता वो है जो अपने बंदों की मुश्किलों में करीब से करीब तर होके सुनता है। उसने वहां ही राब्ता कर लिया, या अल्लाह मेरे बल्ले में क्या बचेगा अगर अलहदा हो गया। वहां ही राब्ता किया, अल्लाह अपनी रहमत की बारिश नाज़िल फरमा दे। मेरा तेरे से वादा है आज के बाद कभी गुनाह नहीं करूंगा। अगर कोई गुनाह हो गया तो या अल्लाह फौरन तेरी तरफ रुजू कर लूंगा। अपने अल्लाह से मिन्नत की, समाजत की। माल के कायनात ने आसमानों से रहमत की मूसलाधार बारिश नाज़िल फरमा दी। रब मान जाता है, हमें मनाने का तरीका नहीं है। वो तो कहता है कोई मुझे मनाने वाला तो हो। आजा मंग ले जो कुछ चाहना है, तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है। आजा मंग ले जो कुछ चाहना है, तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है। बुए गैरा दे क्यों जाना है, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे दरवाजे पे आया तो कर, आके दस्तक तो दे। मैं तो इंतजार करता हूं कब मेरा बंदा आया कि मेरे दरवाजा पे। अल्लाह अकबर। आसमानों से रहमत की बारिश नाज़िल हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या अल्लाह बंदा तो कोई अलहदा हुआ नहीं, तो आसमानों से मूसलाधार बारिश भी आ गई है, इसकी क्या वजह है। फरमाया मेरे मूसा, उस मेरे बंदे ने मुझे जहां है वहां ही राजी कर लिया। जहां है मुझे वहां ही उसने राजी कर लिया। और मैं भी आसमानों से परवाना सुना रहा हूं, मैं अर्शे मुअल्ला पे रब उस पे राजी हो चुका। और ये मेरी रजामंदी का पैगाम है कि मैंने अपने बंदों को अपनी रहमत की बारिश अता कर दी। ये उस बंदे पर मेरी रजामंदी का सर्टिफिकेट है कि मैंने बारिश कर दी। मुर्रिखीन ने लिखा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह वो बंदा मैनू भी तो विखा केड़ा है। या अल्लाह मुझे भी तो दिखा वो कौन सा आदमी है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे मूसा, जब वो मेरा नहीं था, जब वो मेरा नहीं था, मैंने तो राज उस वक्त फाश नहीं किया था, तो अब तो वो मेरा बन चुका है, अब कैसे आपको बता दूं। और मेरे भाइयों, अपने गुनाहों पे नदामत, अपने गुनाहों पे पशेमानी, अपने गुनाहों पे रोना, अपने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाना। आज अगर हमने अपनी जिंदगी का यह वतीरा बना लिया, अपने गुनाहों पे नदामत इख्तियार कर ली, अल्लाह की कसम हमारा रब सारी कसरें निकाल देगा। ना कोई रिज़्क़ की तंग दस्ती रहेगी, ना बच्चों की तरफ से परेशानियां रहेगी, ना कोई खेत खलियान, ना कोई तजारतें, ना कोई दुकानदारियां। हर हवाला से आने वाली परेशानियों के रुख रब मोड़ देगा। शर्त यह है कि तू अपने रब के दरवाजे पे आके अपने गुनाहों पे नदामत इख्तियार कर। जब तूने नदामत इख्तियार कर ली, रब्बे जुल जलाल वल इकराम आसानियां, रहमतें, फरवानियां तेरी जिंदगी का नसीब और मुकद्दर बना दी। लेकिन आज हमने साथ साथ थोड़ा सा ये भी गौर करना है कि मैं अपने गुनाहों पे कितनी नदामत इख्तियार करता हूं, कितनी अपने गुनाहों की माफियां मांगता हूं। बंदा सजदे में पड़ा हो, अपने अल्लाह से बातें हो रही हैं, या अल्लाह मेरे से फलां मौके पे भी गलती हुई, या अल्लाह मेरे से फलां मौके पे भी गलती हुई, या अल्लाह मेरे से फलां मौके पे भी गलती हुई। सारे एक एक करके अपने गुनाहों की फरिश्त अपने अल्लाह के सामने पेश कर रहा है।
पेश करने के बाद अपने मालिक से मुआफिया मांग रहा है। मुझे मेरे अल्लाह की अजमत की कसम, रब इतना राजी होता है, अल्लाह अपने बंदे पे इतना राजी होता है। अल्लाह कहते हैं उन्ज़ुरू इला इबादी, मेरे फरिश्तों देखो मेरे बंदे की तरफ। ना इस मेरे बंदे ने मुझे देखा है, ना मेरी जन्नत देखी है, ना जहन्नम देखी है, बिन देखे ईमान लाया है। और देखो अपने गुनाहों पे, अपनी गलतियों पे किस तरह मेरे सामने नदामत और पशेमानी का इजहार कर रहा है। तुम गवाह बन जाओ, मैंने इसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को आज माफ कर दिया। फरमाया जितना ज्यादा इस्तिग़फ़ार करोगे उतना ही अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे रिज़्क़ में फरावानियां पैदा फरमा देगा। सूरत नूह, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अन्हारा। फरमाया तुम अपने गुनाहों पे इस्तिग़फ़ार करो, अपने गुनाहों की मुआफ़िया मांगो। हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला के बारे में इमाम कुर्तुबी ने और इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ताला उन्होंने लिखा है। हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला तशरीफ फरमाते, एक बंदा आया, शका रजुलन इला हसन बसरी, एक आदमी ने शिकायत की हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला के पास आके कहने लगा, हजरत औलाद नहीं हो रही, दुआ करें अल्लाह मुझे नूरीना औलाद अता फरमाए। आप देखें गुनाहों की वजह से कैसी कैसी इंसान के लिए परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। औलाद कौन देता है? औलाद रब देता है, अल्लाह अता करता है औलाद। कहने लगा रब की तरफ से ये पता नहीं क्या परेशानी है मुझे कि आसमानों से अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात मुझे औलाद नूरीना से नवाज दे, हजरत मेरे लिए दुआ कर। हजरत फरमाने लगे मैंने आपके लिए दुआ क्या करनी है, आप खुद दुआ करो। कई लोगों ने दुआएं करवाने का ही ठेका लिया हुआ है, बस खुद नहीं कभी की। कभी उसे कहो, कभी उसे कहो, कभी उसे कहो, खुद नहीं की। ओ भाई पहले आप भी तो करो, आप भी तो अपने दामन को उठाओ, अपने अल्लाह के सामने दरखास्त तो दायर करो अपने रब के दरबार में। जब तुम खुद मांगोगे फिर कोई और भी आपके लिए सवाल करेगा, आपके लिए अल्लाह और आसानियां पैदा फरमाएगा। पहले खुद दुआ करनी सीखो, दुआ करो, अपने अल्लाह से मांगो। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। जो मेरे से दुआएं नहीं करते मैं उन्हें जलील करके जहन्नम में डालूंगा। जो मेरे से मांगते नहीं है, कोई है ऐसा दुनिया में जो ये कहे मेरे से मांगो? अल्लाह की कसम ये शान बेनियाजी है तो सिर्फ मेरे और आपके खालिक मालिक रब्बुल आलमीन की। किसी के दरवाजे पे एक मरतबा जाए, दो मरतबा जाए, तीन मरतबा जाए, चौथी मरतबा अगला परेशान बेइज्जत करके निकालता है अपने घर से, लेकिन उसके दरवाजे पे जितना ज्यादा जाए उतनी ज्यादा इज्जत देता है। जितना ज्यादा उसके दरवाजे को खटखटाए वो उतना ही ज्यादा राजी होता है। फरमाया इस्तगफिरिल्लाह, क्या करो? इस्तिगफार करो। कहा औलाद नहीं हो रही, कहा इस्तिगफार करो। वजा रजुलन आखर, एक और आदमी आया, उसने आके कहा हजरत आसमानों से रहमत की बारिश नहीं बरस रही, दुआ करे अल्लाह रहमत की बारिश नाज़िल फरमा दे। हजरत फरमाने लगे इस्तगफिरिल्लाह, क्या करो? बोले जरा सारे, इस्तिगफार करो। इस्तिगफार का क्या माना है? अपने गुनाहों का अपने अल्लाह के सामने इतराफ करो, अपने गुनाहों पर नदामत इख्तियार करो, इस्तिगफार करो। तीसरा आदमी एक और आया, वशका रजुलन इलल हसन अल बसरी, उसने आके कहा यार हजरत दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत के साथ मेरे घर से फक्र फाके और तंगदस्तियां दूर करवा दे। हजरत फरमाने लगे इस्तगफिरिल्लाह, क्या करो? इस्तिगफार करो। एक चौथा आदमी आया, उसने कहा कहत साली है, खेत खलियानों को बीमारियां खा गई, दुआ करें अल्लाह खेत खलियान ठीक फरमा दे। हजरत फरमाने लगे
इस्तगफिरिल्लाह, क्या करो? इस्तिगफार करो। कुछ लोग पास बैठे हुए थे या तलामजा पास बैठे हुए थे, एक तलमीज खड़ा हुआ कहने लगा हजरत बीमार मुख्तलफ, बीमारियां मुख्तलफ, बीमार भी मुख्तलफ, बीमारियां भी अलहदा अलहदा, लेकिन आपने तमाम लोगों के लिए नुस्खा एक ही इख्तियार किया है, एक ही चुना है, इसकी क्या वजह है? तो हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला फरमाने लगे, मैंने बात अपनी तरफ से तो की नहीं, मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की। मुझे एक ने कहा बेटे नहीं मिल रहे, मैंने कहा इस्तिगफार करो। एक ने कहा रिज़्क़ की तंगदस्ती है, मैंने कहा इस्तिगफार करो। एक ने कहा खेत खलियान खराब हो रहे, दुआ करे, मैंने कहा इस्तिगफार करो। एक ने कहा आसमानों से रहमत की बारिश नाज़िल नहीं हो रही, मैंने कहा इस्तिगफार करो। तो ये मैंने अपनी तरफ से कहा ही कुछ नहीं है, मैंने तो अपने रब के कुरान से कहा है, फ़कुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। मेरा रब कह रहा है फ़कुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम, मैंने कहा तुम इस्तिग़फ़ार करो अपने रब से, अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो। फ़कुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, वो तुम्हारे गुनाहों को मुआफ कर देगा। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, आसमानों से रहमत की बारिशें भी अता करेगा। व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, आसमानों से रहमतों की बारिशें भी देगा, माल भी देगा, बेटे भी देगा, रिज़्क़ भी देगा, फकर भी दूर कर देगा, सब कुछ रब तुम्हें अता कर देगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम इस्तिग़फ़ार करो, अपने गुनाहों पे नदामत इख्तियार करो। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुर राद में और सूरत हूद की 3 नंबर आयत करीमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वानिस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिकुम मतान हसनन इला अजलिम मुसम्मा। तुम अपने गुनाहों पे नदामत इख्तियार कर लो, तुम अपने गुनाहों की अपने रब से माफिया मांग लो। तुम्हारा रब आसमानों से वादे कर रहा है, मैं तुम्हें इतने फायदे दूंगा, इतने फायदे दूंगा, इतने फायदे दूंगा, तुम्हारी सोच की वहां तक रसाई मुमकिन ही नहीं, जितने फवायद मैं तुम्हें सिर्फ इस्तिग़फ़ार करने की वजह से अता करता। एक अल्लाह का और नबी है, ये तो पहले आपने मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनी। एक अल्लाह का और नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर गिड़गिड़ा रहा है और अपनी कौम वालों को कह रहा है, अपनी कौम को दावत दे रहा है, मेरी कौम के लोगों, अगर तुम अच्छे हालात चाहते हो, मईशत मजबूत चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि हमारे से फ़िक्र फाका की जो तलवार हमारे ऊपर लटक रही है, हमारे ऊपर जो खुराक की मुसीबत मुसल्लत है, खुराक मुयस्सर नहीं आ रही, अगर तुम इन सारे हालात को बेहतर बनाना चाहते हो तो आओ फिर मैं तुम्हें एक नुस्खा कीमिया बतलाता हूँ। कौम वाले कहने लगे हजरत बताएं क्या नुस्खा कीमिया है? कहा वया कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम वला ततवल्लू मुजरिमीन। फरमाया तुम अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांगो, अपने अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगोगे, युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, अल्लाह आसमानों से रहमत की बारिश नाज़िल फरमाएगा। जब बारिशें होंगी जमीन को सुकून मुयस्सर आएगा, जमीन तुम्हारे लिए तरह तरह के अनार
तरह तरह के अनाज उगाएगी, तरह तरह की तुम्हारे लिए खुराकें निकलेगी, तरह तरह की अंगूरियां तुम्हारे लिए उगाएगी और तुम्हारे लिए अल्लाह फारिगुल बाली अच्छे हालात पैदा फरमा देगा और तुम्हारी माइशतें मजबूत हो जाएंगी और तुम्हारे पास रिज़्क़ की तंग दस्तियां और फकरे फाके नहीं रहेंगे, फकर फाके नहीं रहेंगे। फरमाया वयज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, पहले भी तुम मजबूत हो, रब तुम्हें और मजबूत कर दे। करो क्या? इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार। अपने गुनाहों पे नदामत करो, अपने गुनाहों के अपने अल्लाह से मुआफियां मांगो। जब तुम ये काम कर लोगे तुम्हारा रब तुम्हारे घरों में कभी फाका आने देगा नहीं आएगा। और आप अंदाजा करें इस्तिग़फ़ार करने की वजह से अल्लाह कितनी कितनी बड़ी मुश्किलें आसान कर देते हैं, कितनी कितनी बड़ी मुश्किल। सैयदना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस 17वें पारे में तज़किरा किया है। मछली के पेट में गए, वज़न्नून इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि, फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि। अल्लाह फरमाते हैं हमारे नबी ने क्या गुमान किया कि हमारी कुदरत नहीं है, हम कादिर नहीं है। हमारा रब इतना कादिर है, अल्लाह की कसम कायनात की कोई ताकत उसके सामने दम नहीं मार सकती। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम कश्ती में सवार हुए, कश्ती में सवार होने के बाद मछली के पेट में चले गए। मछली के पेट में कैसे गए? किसने मछली को हुक्म किया था? अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, मेरा मेहमान आपके पास आ रहा है, खुराक नहीं है, यह आपकी खुराक नहीं है, ये मेरा नबी है, ये अमानत है और इस अमानत में दयानतदारी का मुजाहरा आपने करना है। मछली आपको मेरे नबी को हजम करने की इजाजत नहीं है। फिर मछली ने हजम किया। इतनी दयानतदार मखलूकात है, इतनी दयानतदार। अल्लाह अकबर। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अगर यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पे मछली के पेट में, अगर मछली के पेट में मेरा यूनुस नबी मुझे ना पुकारता, ललबिसा फी बत्निही इला यौम युबअसून, मैं क़यामत के दिन अपने नबी यूनुस को मछली के पेट से ही उठाता, क़यामत तक मछली के पेट में रहता। तो सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौन से अल्फाज थे जिन अल्फाज से अपने अल्लाह के हुजूर, अपने अल्लाह के सामने अपनी रिक्वेस्ट रखी थी? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह तू अकेला इलाह है, हाजत रवा है, मुश्किलें दूर करने वाला है, मुझसे जुल्म हो गया, मुझसे जुल्म हो गया। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ऐ मेरे अल्लाह मैं जालिमों में से हूँ, मेरे से जुल्म हुआ, ज्यादती हुई। ऐ अल्लाह अगर तूने आज मुझे माफ ना किया, कौन है जो मुझे माफ करेगा? रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम ने नबी यूनुस के इस्तिग़फ़ार करने की वजह से इतनी बड़ी मुश्किल, उस जेल में थे जिस जेल से बाहर आना मुमकिन नहीं है, जिसका दरवाजा खोलना कायनात के किसी इंसान के बस की बात नहीं। माल के कायनात ने उस जेल का दरवाजा खोला और अपने यूनुस नबी को अल्लाह ने निजात और रिहाई अता फरमाई। इसलिए मेरे भाइयों, जब बंदा अपने अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार करता है, अपने गुनाहों पे नदामत इख्तियार करता है, अल्लाह उसके रिज़्क़ में फरावानियां पैदा कर देता है, रिज़्क़ में अल्लाह फराखियां अता करता है, तंग दस्तियों को अल्लाह दूर कर देते हैं और रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम अपने बंदों के लिए आसानियां 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 फिर आसानियां अल्लाह अपने बंदों के साथ रहमतों और शफ़क़तों वाले मामलात फरमाते हैं। कब? जब बंदा अपने गुनाहों पे नदामत करता है। अब इस्तिग़फ़ार क्या है? आप ये भी कह सकते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह। क्या कह सकते हैं? मैं अपने गुनाहों की माफी तलब कर रहा हूं। किससे? अल्लाह से। ये भी अल्फाज है, ये भी अल्फाज हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी
ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ये भी अल्फाज है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मैं अपने अल्लाह से जितने मेरे गुनाह हैं उन सारे गुनाहों की माफ़ी मांगता हूं। ये भी आप कह सकते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। ऐ अल्लाह मैंने अपने आप पे बड़े जुल्म किए, बड़ी ज़्यादतियां की। फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। अल्लाह तेरे अलावा कोई गुनाहों को माफ करने वाला नहीं है। या अल्लाह मेरा अकीदा ये है, मेरा मनहज ये है, तेरे अलावा कायनात की कोई हस्ती ऐसी नहीं जो मेरे गुनाहों को माफ कर दे। या अल्लाह मेरा तू है, मैं तेरा हूँ, मुझसे जो गलतियां हुई मुझे माफ कर दे। जब गुनाहों से बंदा साफ हो जाता है अल्लाह रिज़्क़ में फरावानियां पैदा कर देते हैं। और इब्ने माजा की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल अब्दा लयुहरमु मिनर रिज़्क़ बिज़ंबिन युसीबुहु। बंदा गुनाह करता जाता है, अल्लाह रिज़्क़ कमजोर करते जाते हैं, रिज़्क़ कम होता जाता है, कारोबार खराब होता जाता है, कारोबार डाउन चला जाता है, तरक्कियां रुक जाती हैं, तनज़्ज़ुल, इन्हिताब, पस्तियां उन अक़वाम का नसीब और मुकद्दर बन जाती हैं जो कौमें अपने गुनाहों पे नदामत इख्तियार नहीं करती। आज अपने मालिक से वादा करें, इंशाअल्लाह हम अपने अल्लाह से जरूर इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, हम अपने गुनाहों पे नदामत इख्तियार करते रहेंगे, अपने अल्लाह से मुआफ़ियां मांगते रहेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ दे।